सिर्फ एक ही बात आप सिर्फ एक ही बात बताना और एक ही रास्ता बताना। कौन सा? बोले पंपा सरही जाओ रघुराई, पंपा सरही जाओ रघुराई, पंपा सरही जाओ रघुराई, पंपा सरही जाओ रघुराई। कहीं हुई है कहीं हुई है ताई, चले राम त्यागा बन सो, चले राम त्यागा बन सो। अतुलित बल नर के हरि दो, अतुलित बल नर के हरि दो, अतुलित बल नर के हरि दो। आज ठाकुर जी वन को छोड़कर आगे चले जाते हैं। तब महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो अरण्य कांड था वो यहीं पर समाप्त होता है। और लास्ट में कहा है कि रावणार जसु पावन गावे सुने जे लोग, राम भक्त करण पावहि बिन विराग जप जोग। बोले जो भक्त इस कथा को मन से श्रवण करेंगे उन भक्त को सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज तुलसीदास जी महाराज यहाँ से स्कंदा घाटी की कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी कहाँ पहुँचते हैं? बोले ऋषि मुख पर्वत नियर आए। ऋषि मुख पर्वत पर पहुँच जाते हैं तो वहां पर सुग्रीव नहीं मिलता है। तो फिर आगे चलते हैं ठाकुर जी। आगे बहुर चले बहुराया, और जैसे ही आगे चल करके देखा तो तह रहे सहित सचिव सुग्रीवा, आवत देखे अतुल्य बल शिवा। आज ठाकुर जी को जब पर्वत पर कुछ दिखाई नहीं देता तो बहुर प्रकार लिखा नहीं, फिर दोबारा से आगे चलते हैं तब एक पर्वत दिखाई देता है। उस पर्वत पर सुग्रीव बैठा है। कौन? बोले बाली का भैया, वो वहां पर बैठा है सुग्रीव। तो उसने देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं और जैसे ही महाराज उसने देखा तो देखते ही डर के मारे कांप गया। अब पर्वत पर क्यों बैठा था? क्योंकि वो अपने भैया बाली से डरता था कि यदि मुझे पकड़ लेंगे तो मारेंगे। तब अब देखिए सुग्रीव के पास ही हमारे हनुमान जी महाराज। और आज इस कथा में 9 दिवसीय कथा में आज पहली बार हनुमान जी महाराज का कथा में आगमन हो रहा है। इसलिए सभी भक्त दोनों हाथों से ठाकुर जी के जयकारा लगाएंगे हनुमान जी महाराज का। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। आज हनुमान जी महाराज के चरणों में 2 लाइन बड़े भाव से गाएंगे कि देखिए हनुमान जी महाराज का जो दिन है ना मंगलवार, उसको इतना पूजनीय क्यों माना जाता? क्यों देशों का चयन हुआ एक बार मंगल को, और राम भक्ति का मिलन हुआ एक बार मंगल को। ए मंगलवार की बेला, ओ मंगलवार अलवेला, ए मंगलवार की बेला, ओ मंगलवार अलवेला। बोले बजरंगी को देखिए मंगल को
मंगलवार का। तो भक्तों ने वर्णन किया है कि उसने सोका चैन हुआ इतवार मंगल को, और राम भक्त का मिलन हुआ एक बार मंगल को। ओए मंगलवार की बेला, ओ मंगलवार अलबेला, ए मंगलवार की बेला, ओ मंगलवार अलबेला, ओ मंगलवार अलबेला, ओ मंगलवार अलबेला। देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं, दो अतुलित बड़े बलवान योद्धा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका शरीर सूर्य के समान, किरणों के समान चमक रहा। ये कौन है? जाकर के देखिए हनुमान। लेकिन हनुमान अपने खुद के रूप में मत जाना। तो कहते हैं कि धरि बट रूप देखते जाई, कहे से जान जी शयन बुझाई। और यदि बाली के दूत मुझे मारने के लिए आ रहे हो ना, तो बोले मुझे इशारा कर देना। कैसा? बोले पठिए बाल हुए मन मैला, और इशारा कर देना तो भागा तुरंत तजाऊं ऐसे। बोले मुझे इशारा कर देना तो मैं तुरंत इस शैल, इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। और जैसे ही महाराज इतनी बात आज हनुमान जी महाराज ने सुनी, तो ब्राह्मण का रूप बना करके आज हनुमान जी महाराज अपने भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही महाराज आते हैं तो पूछते हैं प्रभु से कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, और छत्री रूप फिराओ बन वीरा। आप कौन हैं? आप छत्री का रूप लेकर के आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं? क्या कारण है? कवन है तो विचरे वन स्वामी, बताइए आप इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? आपका परिचय क्या है? तब ठाकुर जी अपना परिचय बताते हैं। क्या कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, तो विप्र फिरे हम खोजत ते। बोले हे विप्र, हे ब्राह्मण, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, हम अपनी पत्नी को खोजते हुए जंगल में भटक रहे हैं। जैसे ही महाराज वैदेही का नाम सुना, तो आज ठाकुर जी ने जैसे ही अपना नाम राम, भैया का नाम लक्ष्मण बताया और पत्नी का नाम वैदेही बताया, तो तुरंत ही हनुमान जी महाराज पहचान जाते। और क्या करते हैं? बोले प्रभु पहचान परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं। आज भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, आज इतना आनंद की अनुभूति, इतने सुख की अनुभूति हनुमान जी महाराज को हुई, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हृदय पुलकित हो गया, पुलकित तन मुख आप न बचना, देख रुचिर देश के रचना। मुख से वचन नहीं निकलता है। जैसे ही महाराज अपना परिचय तो ठाकुर जी ने बता दिया, फिर ठाकुर जी कहते हैं, हे विप्र, हमने तो अपनी जो कथा थी वो सुना दी। बोले अब आप अपनी कथा सुनाइए। तब दोनों हाथों को जोड़ करके हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे स्वामी, हमने आपको पहचान लिया। बोले कथा भक्तों की नहीं, कथा तो भगवान की सुनाई जाती है। बोले हम अपनी क्या कथा सुनाएं? बोले हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके भक्त हैं। आज हमारा भक्त और भगवान प्रेम भरे हृदय से मिलते हैं। तब जैसे ही राम जी ने सारी कथा हनुमान को सुनाई कि किस प्रकार से हमें वैदेही मिले, हमें जानकी मिले, तो आज हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु बस अब आपका इतना ही काम था कि आप यहाँ तक आ गए। वो आगे से जो काम है ना, वो आपका नहीं है, वो अब हमारा है।
हम ढूंढे ही माता को, कौन दुष्ट ले गया है। आप तो प्रभु इस पर्वत पर चलिए और वहां जाकर के क्या करिए, बोले तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते अभय करिए। बोले वहां पर सुग्रीव रहता है, उससे जाकर के मित्रता कीजिए। आज महाराज जैसे ही मित्रता की बात आई तो लक्ष्मण ने विचार किया मन में कि ये कह रहा है कि मित्रता कीजिए, बोले वानरों में कभी मित्रता की जाती है? मित्रता तो बराबरी में होती है। अब बोले पहले मित्रता कह रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि दीन यानी दास जानकर उसको अभय करी। तो भगवान क्या क्या करें? तो आज राम जी कहते हैं चलिए हनुमान, आज महाराज भक्त हनुमान अपने प्रभु को लेकर के सुग्रीव के पास जाते हैं और ठाकुर जी को ले जाकर के सुग्रीव सारी कथा सुग्रीव को सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। आज सारी कथा हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को सुना दी। तब भैया सुग्रीव कहे सुग्रीव नयन भरवारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, हे श्री राम, आप अब चिंता ना करिए, मिथिलेश कुमारी बहुत जल्दी ही आपको मिलेंगी। ये हम आपसे दावा करते हैं। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा काम करना है, जो मैं बाली के डर से इस पर्वत पर बैठा हूँ ना, मुझे अपना हक दिलाइए और बाली से मुझे बचाइए। मुझे दास पर इतनी सी कृपा कर दो, आगे की जो आपकी सहायता है मैं वो पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। तो आज ठाकुर जी ने सुग्रीव को दासत्व से मुक्त कराने के लिए बाली का उद्धार किया और जो सुग्रीव का राजपाट था वो सुग्रीव को दिलाया। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने सुग्रीव का राजपाट दिला दिया ना, तो सुग्रीव अपने राज समाज को संभालने लगा और ठाकुर जी की जो बात थी वैदेही को ढूंढने की वो भूल गए। अनेकों महीने जब बीत गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये तो आता ही नहीं है अपने नगर, क्या किया जाए। हनुमान कहते हैं हम जाते हैं प्रभु लेने के लिए। लक्ष्मण कहते हैं मैं अभी जाता हूँ, आप आदेश करो, उसको घसीट कर आपके चरणों में ला करके डाल दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे नहीं जाना, अभी हमें उसकी सहायता चाहिए। बोले अगर किसी से जबरदस्ती सहायता कराएंगे ना तो वो अपने दिखावे के लिए अपने पास रहेगा, तब तक करेगा, और जैसे ही उसको एकांत मिल जाएंगे तो आराम से किसी वृक्ष के नीचे सोएगा। बोले हमें क्या करना तुम्हारी सहायता, हम तो अपने आराम से शयन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे नहीं, आराम से काम करना चाहिए। तो महाराज हनुमान जी महाराज जो लक्ष्मण भैया गए, जो सुध वो विचार करके बैठा था, वो आज लक्ष्मण भैया ने और हनुमान जी महाराज ने उसको याद दिलाई। आज महाराज जैसे ही सुग्रीव प्रभु के चरणों में आया तो निवेदन करने लगा, प्रभु मुझे माफ करना, जो आपका कार्य था मैं उसे विसार कर बैठ गया था। तो आज महाराज ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करके सुग्रीव अपनी सारी सेना को तैयार करता है, सारी वानरों की सेना को बुलाता है और जो छोटी छोटी सेना थी ना उसको पूर्व दिशा में भेज दिया। जो बड़े बड़े मध्यम बीच की युवा थी ना उसको उत्तर दिशा में भेज दिया। कुछ वानर बचे थे तो उसको पश्चिम दिशा में, तो जो मैन थे ना उसको बचा के रखा। आप बोले वो कहाँ जाएंगे? बोले दक्षिण दिशा में। क्यों? बोले दक्षिण दिशा में तो माता जानकी का हरण हुआ है, वही तो लेकर के गया। तो बोले ये तो फालतू के थे जो उनको भगा दिया, उनकी बस की थोड़ी है। बोले ये काम करना, ये छोटा मोटा काम थोड़ी है, तो बहुत बड़ा है। तो महाराज इस प्रकार से आज अपने वानरों की सेना को सुग्रीव भेजता है और कहता है
बोले जनक सुता कहूँ खोजऊं जाई, मास दिवस में आयो भाई। बोले जाकर के माँ जानकी का खोज करो कि कहाँ पर कौन ले गया है। और बोले 1 महीने में जो बिना सुधि के आ गया ना, वो मेरे से बच नहीं पाएगा, मैं उसे मार दूंगा। आज महाराज सारी सेना इस प्रकार से सुनती है ना, तो मन में विचार करती है कि महाराज क्या करें, डर तो अभी से पैदा कर दिया। और महाराज जब तक हमारे हृदय में किसी कार्य के प्रति डर नहीं होगा ना, उसे हम लगन से नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चा होता है ना छोटा, वो कब तक पढ़ता है, जब तक टीचर के हाथ में डंडा दिखता है। और जब डंडा नहीं दिखता तो बच्चे खेलने लगते हैं। बोले ऐसे ही बंदर हैं। बोले किस तरह? बोले बच्चे की तरह। चंचल बुद्धि बच्चे की होती है, चंचल ही बुद्धि बंदरों की होती है। तब तक डंडे नहीं दिखाएंगे तब तक काम नहीं करेंगे। तो महाराज आज सारे बंदरों को भेज दिया। जो मैन थे, बड़े बड़े जैसे हमारे गांव में मुखिया होते हैं, अब ऐसे मुखिया के रूप में थे वहां पर अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी, इनको रख दिया। जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी जामवंत जी को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। तो हनुमान जी वहीं पर बैठे। हनुमान जी महाराज नहीं जा रहे अभी। तब पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। पास में बुलाया हनुमान जी महाराज को। देखिए भगवान को पता है कि रावण ले गया है सीता को। कैसे? बोले इधर अभी तो बता दिया था गिरिराज जटायु ने कि दशानन ले गया है दक्षिण दिशा में, तो पता तो था, लेकिन फिर हनुमान जी महाराज क्यों भेज रहे हैं? बोले बस इसलिए भेज रहे हैं कि जो मेरा लंका में भक्त बैठा है ना विभीषण, बोले वो अभी भटक रहा है। क्या? बोले वो अभी किसका साथ दे रहा है? बोले रावण का। बोले उसको सारी बातें बताता है। बोले इसलिए जो भक्त बैठा है ना वो भटक गया है, उसको रास्ता दिखाने के लिए तुम लंका में तो और कहते हैं कि सीता मैया को सांत्वना दिलाने के लिए परसाशीष सरोवर पानी और कर मुद्रिका दीन जन जन। आज ठाकुर जी ने हनुमान जी महाराज के हाथ में मुद्रिका थमा दी। कौन सी मुद्रिका? कहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम होता है तो एक दूसरे के नाम की मुद्रिका अपने अपने हाथ में पहन लेती है। तो राम नाम की मुद्रिका जो थी वो सीता मैया अपने हाथ में पहने थी। वो उतार करके राम जी को कब दे गई? बोले गंगा तीर पर जब केवट को देने के लिए दी थी ना, तो वो केवट ने ली नहीं थी, वही आज राम जी के हाथ में। राम जी आज वही मुद्रिका सीता मैया को वापस कर रहे हैं हनुमान जी के द्वारा। तो महाराज हनुमान जी महाराज के हाथ में वो मुद्रिका थमाई। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु हम जा तो रहे, माता के पास मुद्रिका दे देंगे, लेकिन वो समझेंगी कैसे कि हम आपके दूत हैं, हम आपकी सेना हैं, हम आपके भक्त हैं। बोले ऐसी कोई निशानी दो जिससे माँ हमें तुरंत ही पहचान जाए। राम जी कहते हैं भैया ऐसी तो मेरे पास कोई निशानी नहीं है, जो थी सो दे दी। तब हनुमान जी कहते हैं निशानी तो मेरे पास है, लेकिन बताना आपको पड़ेगा। भगवान कहते हैं कौन सी? कहते प्रभु हमें पता है कि पति पत्नी का एक जो नेम होता है ना वो प्राइवेट होता है, जो नाम होता है बोले वो प्राइवेट होता है, वो सिर्फ पति और पत्नी को ही पता रहता है, तीसरे को किसी को पता नहीं रहता। कहते हैं प्रेम से बुलाने के लिए पति पत्नी अपना अपना एक नया नाम रख लेते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे कोई पत्नी अपने पतिदेव को अपने बेटा के नाम से बुलाती है, तो ऐसे ही बोले एक नया नाम रख लेते हैं। बोले आप बताओ आपके बीच में कौन सा नाम चलता है? जब सीता मैया आपको अकेले में बुलाना चाहती तो किस नाम से बुलाती? तब राम जी कहते हैं कि सीता मैया जब हमें अकेले में बुलाती है तो हमें करुणा निधान बोलती। बोले करुणा निधान नाम सीता मैया को पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राग।
बोले करुणा निधान नाम से सीता मैया में बुलाती हैं। बोले आप सीता मैया को किस नाम से बुलाते हैं? बोले हम जानकी के नाम से बुलाते हैं। तो महाराज ये दोनों पर्सनल नाम आज भगवान ने हनुमान को बता दिए और हनुमान कर मुद्रिका लेकर के मन में खुशी लेकर के आज सभी भक्तों के साथ अपने जो साथ में है उनके साथ जाते हुए चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा भूमि विवर एक कौतुक देखा। पर्वत पर चढ़ करके देखते हैं कि लंका कितने दूर है, कहां पर खोज करें। तो महाराज कहते हैं कि जैसे ही बानरों को खोजते 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 आज प्यास लगी है तो देखा कि एक बहुत सुंदर पर्वत है। उस पर्वत के अंदर एक गुफा है और बोले उस गुफा में सभी पशु पक्षी प्रवेश करते जा रहे हैं। तो प्यास के कारण पानी की खोज में आज सभी भगवान के भक्त हनुमान इत्यादि जामवंत इत्यादि उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज उस गुफा में एक कौतुक देखा कि बड़ी सुंदर नदी प्रवाहित हो रही है, सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर पवन चल रही है। और क्या देखते हैं? बोले दिख जाए उपवन वर सर्वगत बहुकंज और मंदिर एक रुचिरत है बैठे नारी तो पे बोले देखा कि वहां पर एक नारी तपस्विनी के वेश में तपस्या कर रही है। सभी ने जलपान किया और दूर ते ताहि सबन सरनावा पूछे चित निज वृत्तांत सुनावा। सबसे पहले तो चरणों में निवेदन किया और पाछे से सारा वृत्तांत सुना दिया। आज जैसे ही महाराज सारा वृत्तांत सुना तो सबसे पहले कहा कि भैया आप पहले तो आपको प्यास लग रही है, जलपान कीजिए, भूख लग रही है, फल खाइए। उसके बाद बोले ते सब अपनी कथा सुनाई। उसके बाद अपनी अपनी कथा सुना करके सब अब वो नारी जो तपस्विनी के वेश में बैठी है वो कहती है सब अपनी अपनी आंख बंद कीजिए और जहाँ आपको जाना है मैं वहीं पर अपनी तपस्या के अनुसार आपको भेज देती हूँ। महाराज जैसे ही सबने अपनी नयन मूंद पुनि देखे वीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जैसे ही सबने अपने अपने आंखों को बंद किया तो तुरंत ही जब आंखें खोली तो समुद्र के किनारे पर खड़े। आज सभी भक्त समुद्र के किनारे पर खड़े दिखते हैं। तो विचार करते हैं कि क्या हमें समुद्र के उस पार जाना होगा। आज सभी समुद्र के किनारे पर बैठ जाते हैं। बोले समुद्र के यदि उस पार जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे, क्योंकि समुद्र को पार करने के लिए तो जहाज की आवश्यकता होती है और हमारे पास तो नाव भी नहीं है। बोले समुद्र को पार कैसे कर सकते हैं। तो महाराज यहाँ विचार है कपि मन माही बीती अवध काज कछु नाही। बोले क्या करें, और बोले यदि बिना सुध लिए वापस जाते हैं तो कहे अंगद लोचन बरवारी दो ही प्रकार वही मृत्यु हमारी। बोले यदि बिना सुध लिए जाएंगे तो मृत्यु निश्चित है, और बोले यदि समुद्र में जाते हैं तो मृत्यु निश्चित। एक पक्षी बैठा है ऊपर पर्वत पर, एक सुंदर समुद्र के किनारे पर्वत है और एक पक्षी बैठा है, उसका नाम है संपाति। वो कौन है? बोले वो है जटायु का भैया। और जैसे ही महाराज उन दूतों को, राम भगवान के दूतों को देखा संपाति ने, तो संपाति के पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता। कई दिन से कई बरसों से भूखा प्यासा पर्वत पर ऊपर पड़ा है। और जैसे ही नीचे बानरों की सेना को देखा तो कूद पड़ा उनके ऊपर। बोले मुझे तो भूख लग रही है, इनको खाकर के अपनी प्यास भूख बुझा लूंगा। जैसे ही संपाति नीचे गिरा और कहने लगा कि आज भगवान ने मुझे भोजन भेज दिया, आज तो बोले मैं आपको भोजन करूंगा, मुझे बहुत दूर जोर से भूख लग रही है। तब आपस में बात करने लगे। बोले देखिए भैया कैसी कैसे विधाता लोग बनाते हैं। बोले कैसे? बोले एक जो सब आपकी समाज का था जटायु, बोले उसने तो सीता मैया के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। और आप जैसे बोले आप हम सीता माँ को खोज रहे हैं और आप हमें को खाने आ गए।
जैसे ही महाराज संपाति ने जटायु का नाम सुना कि जटायु मर गया है तो जोर जोर से रोने लगा। भगवान के जो दूत थे वो सब अचंभित रह गए, बोले ये क्या हुआ। तब संपाति रोता हुआ कहता है भैया जिसका आपने नाम लिया है ना जटायु, बोले वो मेरा भाई था। बोले हम बहुत वर्षों से बिछुड़े हैं। कैसे, तो अपनी कथा सुनाता है कि एक समय की बात है हम दोनों में शर्त लग गई। कौन सी, बोले ये सबसे पहले चंद्रमा की सूर्य भगवान की उड़ान कौन कर सकता है। बोले हम दोनों में होड़ बदी की जो सबसे पहले उड़ान कर लेगा ना वही सबसे ज्यादा उड़ने वाला कहलाएगा। बोले हम दोनों सूर्य भगवान की ऊंचाई को लगने के लिए गए तो बोले जो मेरे भाई थे ना जटायु गिरिराज, बोले वो तो वापस आ गए, लेकिन मैं अभिमान के कारण वापस नहीं आया। और सूर्य देव के जैसे ही पास गया तो सूर्य देव की किरणों से तपन से मेरे पंख जल गए और मैं जैसे ही मेरे पंख जले तो मैं उड़ नहीं सका इस पर्वत पर। बोले उसी दिन से मैं इस पर्वत पर पड़ा हूँ। क्या मेरा भैया मर गया। बोले हाँ। बोले सीता मैया की खोज में हरण हुआ था ना, तब बोले उनको बचाते बचाते आपके भाई ने अपनी जान दे दी। बोले आप हमें खाना चाहते। तब महाराज संपाति कहने लगा कि नहीं अब मैं आपको नहीं खाऊंगा। बोले मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, मुझे समुद्र के किनारे तक ले जाओ। और देखिए चंद्रमा ने संपाति को वरदान दिया था क्या। बोले जब तुम्हें भगवान के दूतों का दर्शन हो जाएगा तब तुम्हारे जो पंख मेरे से जले हैं ना वो अपने आप आ जाएंगे। तो बोले आज जैसे ही भगवान के दूत स्पर्श किया समुद्र के किनारे संपाति को ले गए तो संपाति के नभ पंख आने लगे, नभ पंख प्रवाहित हो गए। और महाराज जैसे ही संपाति के नए पंख आए तो संपाति खुशी से झूम उठा। आज संपाति ने अपने बड़े भैया गिरिराज का दाह संस्कार समुद्र में किया। फिर आज सभी कहते हैं कि संपाति, हमने सुना है कि जटायु की नजर सबसे ज्यादा होती है। आज कहते हैं कि गिद्ध पक्षी की जो नजर है ना वो सबसे तेज होती है। बोले आप किसी लंबे वृक्ष पर चढ़ करके तो देखिए हमारी सीता माँ कहाँ है, हमारी माँ का हरण किसने किया है। तो आज महाराज संपाति जैसे ही सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर के देखता है तो कहता है, बूढ़ी आंखों से देखता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो वैदेही है ना वो इधर तो नहीं है। बोले 100 योजन पार उस लंका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई मुझे दिखाई। बोले मुझे लग रहा है कि यही सीता है। तब ऋषि के वेश। आज महाराज इतना बता दिया तो अब जो भक्त है ना हनुमंत, अंगद और जामवंत जैसे वो आपस में जामवंत और अंगद आपस में बात करने लगे कि भैया देखिए सीता मैया की खोज तो कर दी संपाति ने, लेकिन बोले पता कैसे चलेगा कि सचमुच ही हमारी सीता माँ है या कोई और भी तो हो सकता है। तो कहते हैं इसको जांचने के लिए कौन जाएगा। अंगद कहता है मैं जा तो सकता हूँ, इधर से जा सकता हूँ, लेकिन संशय मुझे किस बात का है। बोले वो उधर से आ नहीं सकता। एक और भक्त बैठा था, बोले मैं जा सकता हूँ। बोले यदि तुम मुझ में जोर से धक्का मार दो ना तो जा सकता हूँ। बोले ऐसे नहीं जा सकता। जामवंत जी कहते हैं धिक्कार है तुम जैसे युवाओं को। बोले जब मैं अपनी युवावस्था में था ना तब भगवान ने जब अपना बड़ा रूप धरा था। कब? बोले जब बामन भगवान के दरबार में गए थे ना, बाली के दरबार में गए थे ना, भगवान बावन का रूप बना करके। बोले जब भगवान ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी थी, बोले जब 3 पग भूमि नापने के लिए जो अपना बड़ा शरीर बनाया था, बोले जब मैं अपनी उम्र में था मैंने बोले एक पल में भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर दी। बोले मैं इतना ताकतवर हूँ। बोले अभी मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था आ गई, वरना मैं चले जाता, तुम लोगों से कहने की आवश्यकता नहीं। अब महाराज जैसे ही जामवंत जी की इतनी बात सुनी तो सब शांत बैठे गए। बोले क्या करें प्रभु। तो आज महाराज
ये सब भक्तों में बात हो रही है, लेकिन जो जामवंत हनुमान जी महाराज है ना, वो सबसे अलग बैठे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? बोले उनको तो क्या है, बोले ये कई काम है। कैसा? बोले सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बोले वो तो बैठ करके सिर्फ एक ही काम करते हैं, क्या? बोले राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिर्फ सिया राम ही करते हैं। तो आज महाराज जामवंत जी देखने लगे कि हनुमान कहाँ है, और जाकर के देखा तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सिर्फ सिया राम जप रहे हैं। जामवंत जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज से कहने लगे क्या? बोले कहीं रीछ पति सुन हनुमान, कहीं रीछ पति सुन हनुमान, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, पातर साध रहो बलवाना, पातर साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान तुम क्या चुप साध करके यहाँ बैठे हो? बोले जो काम अपने लिए करना है उसके बारे में तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। बोले वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हनुमान कहता है क्यों, ऐसा क्या है मेरे में? तो कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना। बोले आप भूल करके बैठे हो कि आपका बैग क्या है, आप बलवान कितने हो, आप में ताकत क्या है। तो आज हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ज्ञात कराते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। बोले ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बोले आपका अवतार ही किस लिए हुआ है? तो कहते हैं राम काज जग तब अवतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकार। जैसे ही हनुमान जी को ज्ञात कराया कि तुम्हारा जीवन जो है वो सिर्फ सिया राम जी के लिए ही हुआ है, तो जैसे ही इतना सुना तब हनुमान जी एक बड़े पर्वताकार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। कैसे प्रकट हुए? बोले कनक बरन तन तेज विराजा, और मानो अपर गिरन कर राजा। बोले मानो एक सोने की अट्टारिका खड़ी हो गई। इस प्रकार से आज हनुमान जी महाराज का तेज शोभित होता है। महाराज जैसे ही अपना पर्वताकार हनुमान जी महाराज ने बनाया तो सारे दूत जो थे वो देख करके दंग रह गए। मुख से जय सिया राम की आवाज निकली, और सिया राम की आवाज निकलते ही सिंहनाद कर 12 बारा लीला नांगो जल ने दिखारा।
जैसे ही महाराज जय सिया राम हनुमान जी महाराज ने बोला तो जय सिया राम बोलते ही प्रवेश कर गए। पवन के बेग में उड़ते हैं हनुमान जी महाराज आज लंका में जाने के लिए। महाराज लंका में जाते हैं हनुमान जी विचार करते हैं क्या करना है, लंका को जलाऊं या पर्वत पूरी लंका को ही उठा लाऊं या सिर्फ सीता मैया की खोज करूं, क्या करूं। तब मन से आवाज आती है कि इतना करो तात तुम जाई और सीता की सुध प्रभु ही सुनाई। और ज्यादा नहीं करना, इतना ही करना। आज हनुमान जी महाराज चल देते हैं, कहते हैं जो छोटा सा कांड है किष्किंधा कांड वो यहीं पर समाप्त होता है और यहाँ से सुंदर कांड आता है। महाराज सुंदर कांड इसका नाम है और जो जो इसमें काम हुए बोले वो सुंदर ही सुंदर हुए। बोले सीता मैया की खोज भी सुंदर है, लंका को जलाना भी सुंदर है। तो भक्त कहते हैं ये बताओ क्या कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब अपनी जोर से गर्जना करते थे, जब हनुमान जी महाराज की गर्जना सुनकर के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, तो क्या किसी के गर्भ गिराना भी सुंदर काम है। तब भक्त कहता है कि अवश्य यदि कोई राक्षस बेटा जन्म ले रहा है ना तो उसको तो गर्भ में ही मर जाना ठीक है। इस पृथ्वी पर राक्षसों के लिए जगह नहीं है। आज महाराज हम सभी सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। कैसा सुंदर कांड? कहते हैं कि जो सुंदर कांड का पाठ करता है ना उसको जो उसमें कमी होती है वो तो उसे प्राप्त होती ही है, उसके साथ साथ बल बुद्धि ज्ञान सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी महाराज है ना वो ज्ञान के दायक है, सर्वगुण संपन्न है। गोस्वामी जी महाराज ने भी हनुमान जी की वंदना करती हुए सुंदर कांड की शुरुआत की है। कैसे? बोले अतुलित बल धाम हेम शैलावदेयम् धनुज बन कृशानु ज्ञान नामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् बाणराणामधीश रघुपति प्रिय भक्तम् भक्त जातम् नमः। आज महाराज हनुमान जी महाराज चलते हैं कैसे? बोले पवन में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, पवन में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। पवन वेग से उड़ करके गए और सिंधु तीर भूधर आज महाराज पवन वेग से उड़ करके हनुमान जी महाराज जहीं गिर चरण दे हनुमंता चले उस पाताल।
तुरंत ही एक क्षण मात्र में हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर जाते हैं। आज जैसे ही महाराज जी लंका के निकट समुद्र के किनारे गिरे ना, तो लंका में वहां पर बैठा है काल। जैसे ही हनुमान जी महाराज की आवाज काल को आहट मिली, तुरंत दौड़ करके काल आया। और जैसे ही काल आया तो काल कहता है कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा भैया मेरी गलती क्या है? कहते हैं मैं चोर को खाता हूँ, तुम चोरी करने आए हो इसलिए तुमको खाऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं यदि तू चोर को ही खाना चाहता है ना, तो पहले अपने राजा को ही तो खा ले। बोले क्यों? बोले तेरे राजा से बड़ा तो चोर कोई है ही नहीं दुनिया में। तब महाराज आज काल नहीं मानता है, हनुमान जी महाराज के ऊपर कोप बैठा। तो हनुमान जी महाराज ने पकड़ के उसको दांतों में दबा लिया, चिल्लाने लगा काल मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। तो आज हनुमान जी महाराज ने काल को भी छोड़ दिया। हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कविन कीने मोय कहाँ विश्राम। राम काज सब करे हो तुम बले बोधे निदान, आशीष दे सो गई सो हरस चले हनुमान। आज हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। कैसे? बोले मस्तक के समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिरन हरि। आज ठाकुर जी लंका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले प्रभु का ध्यान करते हैं। और जैसे ही प्रभु का ध्यान करके ठाकुर जी ने लंका में प्रवेश किया ना, तो लंका के दरवाजे पर खड़ी है लंकनी, जो लंका की रखवारी करती है। आज ठाकुर जी छोटा सा रूप बनाए हैं, फिर भी वो लंका की इतनी बड़ी, लंकनी की इतनी बड़ी नजर है कि छोटे से हनुमान जी महाराज को भी देख कहती है ए चोर, ए दुष्ट, तू रुक, इस लंका में कहाँ घुसा जा रहा है? तुझे पता नहीं है मेरी बिना परमिशन के, मेरी बिना आज्ञा के कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। और बोले तुम बिना ही आज्ञा के प्रवेश किए जाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं हमारे जीवन में यदि किसी की आज्ञा मिलती है ना, तो सिर्फ राम जी की मिलती है, उसके अलावा हम दुनिया में किसी की आज्ञा नहीं लेते। लंकनी कहती अच्छा। बोले हाँ। तुझे पता नहीं है जो लंका में बिना आज्ञा के घुसता है, बोले मैं उसको अपना आहार बना लेती हूँ, मैं उसको खा लेती हूँ। क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसा कारण, बोले जो चोरी करता है ना, जो चोरी से जाता है, मैं उसको खा लेती हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं बहुत देखे तुम्हारे जैसे खाने वाले। क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है जिसकी तुम नौकर हो ना, वो तुम्हारा राजा स्वयं चोर है। अगर तुम चोरों को खाने वाली होती तो पहले उसे ही खा लेती। बोले तुमने चोर तो कभी नहीं खाई। बोले एक चीज तुम्हें खानी है क्या? बोले आम। आम खाना है, हम आपको आम खिला रहे हैं। लंकनी कहती आम तो हमने कभी खाई नहीं, ये क्या होता है? बोले हमने तो आज तक राक्षसों को ही खाया है। हनुमान जी महाराज कहते हैं जैसे ही लंकनी नीचे को आई तो हनुमान जी महाराज ने अपना बड़ा रूप बना लिया। और जैसे ही महाराज बड़ा रूप हनुमान जी महाराज ने बनाया, और जैसे ही लंकनी छोटी हुई तो मुठ का एक महाकपि हनी और रुद्र बमत धरनी। जैसे ही एक मुठ का हनुमान जी महाराज ने लंकनी में मारी तो 4-5 गुलाट खा के उस साइड खड़ी हो गई, होश आ गया। आज महाराज कहती है लंकनी जाने नहीं मरम सट मोरा। आज लंकनी कहती है अपने आप को संभाल करके उठी और कहती है पुनि समार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय शंका, जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। बोले जब रावण को वरदान मिला था तब मुझे भी वरदान मिला था कि जब तू एक कपि के मारने से भयभीत हो जाएगी ना, तब जान लेना कि अब निश्चरों का संहार हो। बोले आज मैं समझ गई प्रभु, आप जाइए,
प्रवेश करिए। और कैसे? बोले प्रवेश नगर कीजे सुबह काजा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। बोले हे भगवान आप इस नगर में प्रवेश करो। कैसे? बोले हृदय राख कौशलपुर राजा। आज महाराज हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को बना लिया गाड़ी, पवन में उड़ने वाली, और उसका ड्राइवर बना लिया राम जी को। बोले जो प्रभु आप करवाओगे सोई होगा, मेरे करने से तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि आज हनुमान जी महाराज के हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और सीता मैया की खोज करते हैं। कैसे? बोले मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, और देखे जहते अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जाते सुनाही। देखे शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महुना देख बेरे। तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरे मंदिर तह भिन्न बना। कहते मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। आज हनुमान जी महाराज हर एक भवन में जाते हैं और सीता मैया की खोज करते हैं। कहीं सीता मैया लंका में दिखाई नहीं दी तो रावण के भवन में गया। तो रावण के भवन में जैसे ही देखा तो महाराज रावण शयन कर रहा है, और रावण के रोम रोम से सीते सीते का नाम करता है। इतना प्रेम करता है। इसलिए आज भगवान कहते हैं राक्षसों के घर को मंदिर, बोले मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। आज महाराज और विभीषण के घर को क्या कहा? बोले जिसे मंदिर कहना चाहिए उसे कहते हैं रामायुध अंकित ग्रह। बोले उसे घर कहा जहाँ पर भगवान की पूजा होती। बोले पूजा होने से कुछ नहीं है। बोले वहां पर तो सिर्फ सुबह शाम ही नाम लिया जाता है। बोले लेकिन यहाँ तो रावण की हर एक अंग से, हर एक रोम छिद्र से सिर्फ सीता सीता निकलता है। बोले विभीषण से बड़ा मंदिर तो रावण। आज महाराज हनुमान जी महाराज वहां नहीं मिली तो जब जैसे ये घोर कालीन हुई तो रावण हनुमान जी महाराज लंका में सीता मैया की खोज करते करते जैसे ये भोर हुए तो क्या देखा? बोले रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहे देख हरस कपिराए। जैसे ही तुलसी मैया का पौधा देखा, हरि के नाम का चिन्ह देखा। कैसे? बोले विभीषण जो था ना वो अपने घर के दरवाजे पर एक तरफ तो रा लिखा था और दूसरी तरफ माँ लिखा था। उसने लिखा था राम। जैसे ही लिखते समय रावण आ गया। बोले अरे तू मेरे बोले शत्रु का नाम लिखता है। तब विभीषण कहता है भैया शत्रु का नहीं, मैं तो आपका नाम लिख रहा हूँ। बोले कैसे? बोले रायनी रावण और मायानी मंदोदरी। बोले आपका शत्रु का नाम नहीं, ये तो आप ही का नाम है। तो इस प्रकार से आज जैसे ही ऐसा सुंदर भवन देखा तो हनुमान जी महाराज के हृदय में थोड़ी तसल्ली हुई। कोई यहाँ कोई तो हमारा रहता है। कैसे? बोले लंका निश्चर निकर निवासा, लेकिन यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। बोले यहाँ ऐसी निश्चरों के बीच में कौन सा सज्जन रहता है। तो जैसे ही सुबह की वेला थी, हनुमान जी महाराज ने अपने मुख से नाम निकाला। क्या? बोले राम राम कहि सुमिरन कीना, और हृदय हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जैसे ही महाराज आज सुबह की वेला में विभीषण जागा तो जागते ही क्या लेता है? बोले राम राम। और जैसे ही महाराज राम राम की आवाज बाहर हनुमान जी महाराज ने सुनी तो उधर से वो भी वापस कर देते हैं। बोले जय सिया राम। जैसे ही महाराज इतनी आवाज सुनी तो विभीषण दंग रह गया। बोले अरे
आज मेरे राम नाम के जवाब देने वाला कौन आ गया है? मेरे अलावा कौन सा भक्त रहता है? तो आज महाराज जैसे ही विभीषण ने देखा साधु के भेष में हनुमान जी महाराज को, तो अपने घर में बुलाया, प्रणाम किया। कहते हैं विप्र रूप धर का वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता है धाये। बोले कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो ने कथा सुनाई। आज यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज कहते हैं भैया मैं तो भक्त हूँ भगवान का। बोले मेरी कथा क्या है? बोले जो आपकी कथा सोई मेरी कथा। बोले कथा तो भगवान की होती है। तो आज कहते हैं तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, हर सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गौन ग्राम। आज हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनाने लगे और कहने लगे विभीषण से कि भैया तुम ये बताओ कि तुम जैसा सज्जन राक्षसों के बीच में कैसे रह रहा है? बोले हमने तो सोचा था कि लंका में कोई सज्जन तो वास ही नहीं करता, यहाँ पर तो सिर्फ निशाचर ही निशाचर राक्षस ही राक्षस रहते। तब हनुमान कहते हैं, हनुमान जी से कहता है आज विभीषण के भक्त में जिस प्रकार से रहता हूँ। बोले किस प्रकार? तो भक्त अपनी रहनी बताता है। कैसे कहता है? गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, कहते हैं कि आज हनुमान जी महाराज बताते हैं कि सुनो पवन सुत रहने हमारी, 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 जिम दशरथ महोती विचारी, जिम दशरथ महोती विचारी। बोले भक्त तुम्हें पता नहीं है मैं इस प्रकार से रहता हूँ जिस प्रकार से दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। बोले यदि कहीं ज्यादा बोल दिया ना तो दांत अपने नीचे दबा लेते। बोले ऐसे ही मैं रहता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते हैं तुम इनसे ऐसे रहते हो? बोले ऐसे रहते हैं। बोले जीभ में तो इतनी ताकत है कि यदि उसने सामने वाले से एक बात बोल दी ना तो महाराज सामने वाला एक मुक्का मारेगा तो 32 बार निकल आए। आज ये ताकत जब विभीषण को हनुमान जी महाराज ने बताई तो विभीषण फिर कहते हैं कि अब मोए भाव भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिलै नहीं सकता। अब मुझे विश्वास हो गया है कि जब भगवान की कृपा होती है ना तभी संत के दर्शन, तभी संत मिलते हैं। तो आज महाराज सारी बातें इनके बीच में हुई, दोनों भक्त मिले। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे भक्त मैं राम का सेवक हूँ और सीता मैया की खोज में आता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताएं। मैं हर जगह हर भवन में हर मंदिर में देख चुका हूँ, मुझे कहीं पर भी सीता मैया मिली नहीं। तब हनुमान जी महाराज से विभीषण कहता है कि हे नाथ आपने कैसे सोच लिया कि सीता मैया भवन में हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राम जंगल में हो और सीता भवन में हो। बोले यदि राम वन में है तो सीता भी वन ही में होंगी। बोले सीता मैया भवन में नहीं, सीता मैया तो अशोक वाटिका में है। तब हनुमान जी महाराज आज अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और एक वृक्ष के ऊपर छिप जाते हैं। उसी समय रावण आता है, सीता मैया को अनेक प्रकार सताता है, ताड़नाएं देता है, कहता है हे सीते एक बार मेरी ओर देखो, मंदोदरी जैसी रानी को मैं आपके चरणों की दासी बना दूंगा। तो सीता मैया तिनके को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि रे दुष्ट तेरा काल अब जल्द ही आने वाला है। वो तिनका कौन है? बोले तिनका है सीता मैया का भाई, क्योंकि मैया का पृथ्वी से प्राकट है और जो घास उगता है ना वो भी पृथ्वी से ही होता है। तो कहते वहां पर भी सीता मैया अकेली नहीं है, उसका भाई उसके साथ है। आज सीता मैया को जैसे ही सताने के बाद रावण अपने भवन में वापस गया तो महाराज इधर त्रिजटा आ जाती है और त्रिजटा अपने सारे सपने की कथा सीता मैया को सुनाती है कि हे वैदेही त्रिजटा कौन है? किसी को पता है? रामायण पढ़ते हैं त्रिजटा कौन है सब जानते हैं।
विभीषण की बहन। आज महाराज त्रिजटा कहती है सीता मैया से कि हे वैदेही, अब आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले आज मैंने सपने में देखा है। क्या? बोले सपने वानर लंका जा रही और जात गान सेना सब हमारी। बोले आज मैंने स्वप्न में भोर की वेला में देखा है कि एक वानर आया और उसने सारी लंका को जला दिया, सेना को भी मारा। आज महाराज जैसे ही इतना सुना तो सीता मैया को थोड़ी तसल्ली हुई। और महाराज हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे हैं तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, वाह भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इससे आगे करना क्या है, तो आपने बता दिया कि सपने में लंका भी जलाना है। तो लंका भी जलाएंगे, जैसी आपकी इच्छा है वो करेंगे। तो आज महाराज हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। इतनी बात कहकर के आज त्रिजटा वापस चली आती है। जैसे ही एकांत मिला, आज महाराज विचार करते हैं हनुमान जी महाराज। क्या? बोले तरु पल्लव में रहा लुकाई, करहु विचार करें का भाई, क्या करना चाहिए। आज महाराज जैसे ही त्रिजटा सीता मैया के साथ से वापस गई, सीता मैया ने जैसे ही एकांत पाया तो महाराज कर मुद्रिका दीन तब। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ से मुद्रिका गिराई तो वो मुद्रिका सीता मैया के चरणों में गिरती है। जैसे ही सीता मैया को मुद्रिका मिली, सीता मैया ने तुरंत उस मुद्रिका को उठाया और तुरंत मुद्रिका को पहचान कहती है, अरे ये तो मुद्रिका हमारी है, ये यहाँ कैसे आई, कौन है यहाँ पर। जैसे ही महाराज आज इतनी सीता मैया ने विचार किया तो हनुमान जी महाराज तुरंत सीता मैया की बात सुनते हैं कि कौन है। महाराज सीता मैया इधर अधिक संताप में जल रही है, विरह में जल रही है कि हे भगवान, आप मुझे कब आओगे, कब मुझे आकर के बचाओगे, ये राक्षस मुझे बहुत सताते हैं। तब महाराज कहते हैं कि यदि किसी को कष्ट होना तो ये फिल्मी दुनिया में जाने से अच्छा है कि भगवान का नाम ले लो, आपका कष्ट तुरंत ही दूर हो जाए। सीता मैया आज कष्ट में जल रही है तो उस कष्ट को मिटाने के लिए सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले रामचंद्र गुण बरहन लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आज होते सब कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाते हैं हनुमान जी महाराज? आज हनुमान जी महाराज सीता मैया को कथा सुनाते हैं। कौन सी? बोले राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनाती आवे, कहते सुनाती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी।